नहीं दिखाया है। मैंने खाली बताया भय के बारे में। हम्म। मैंने किसी को ट्रेलर नहीं बताया। मैंने खाली स्टोरी बताया। नहीं, मैंने नहीं दिखाया। कसम से नहीं दिखाया। झूठ नहीं बोलता मैं। तुम्हारी खा लेता, तुम लोग तो हो ना ऑलरेडी। ठीक है। तुम लोग मर जाओगे जल्दी से, ऐसा मतलब। हाजर में थी। नहीं बोला बेटा। झूठ। हाँ। जब बोलूंगा तुम लोग पता चलेगा, तुम लोग की कसम खा रहा, तो बोल झूठ बोलूंगा। नहीं दिखाया, मैंने नहीं दिखाया कसम से कोई। अरे बोल रहा हूँ, नहीं दिखाया मैंने। मैंने खाली स्टोरी बताई, दिखाया किसी और। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने स्टोरी बताई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। ट्रेलर मैंने दिखाया, ट्रेलर किसी और ने दिखाया होगा या उन बच्चों ने खुद से लगाया होगा। मैंने नहीं लगाया। मैंने क्लास में कोई ट्रेलर नहीं दिखाया किसी को। नेटफ्लिक्स पे नहीं है, वो एमएक्स प्लेयर पे। अमेजन प्राइम और एमएक्स। वो मुझे ही पता है बेटा, नेट मेरे के लिए हमको ओपेरा वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ब्राउजर ब्राउजर ही वाले में चलेगा नेट मेरा। 2 मिनट चुप बैठोगे सब हो जाएगा, ध्यान सुनो। अभी तुम लोग क्लास में, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? एमओटी में ट्रिक्स पढ़ लिए थे ना। हाँ, अभी एमओटी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, 5-10 मिनट का, उसको मेरे को कंप्लीट करना है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में तुम लोगों को दिखा देंगे, क्लियर हो गया? अब मेरे को पहले और हाइड्रोजन मॉर्निंग बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन मॉर्निंग कंप्लीट करने दो। आज तुम लोग का सिलेबस हो जाएगा, तो कल तुम लोग को फ्री रहेगा फ्राइडे। कल कुछ काम नहीं रहेगा, तो कल तुम लोगों की क्लास में स्टोरी वोरी सुना देंगे, मेंटी वेंटी कुछ करा देंगे, पीवाई कुछ करा देंगे। डाइव हाइड्रोजन मॉर्निंग और एमओटी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करा दो मेरे को चुपचाप। फॉर्मल चार्ज बताना, वो बता दो। 2-3 चीजें बची हुई है छोटी छोटी, वो कंप्लीट कराना दो, 15-15 मिनट लगेंगे सबको कंप्लीट कराने में। ऑब्वियस रीजंस। और ऑब्वियस रीजन सैटरडे को पूरा आएगा। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एमओटी। एमओटी के अंदर मैंने आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला बना दिया था, कि जहां पे अगर सेम मॉलिक्यूल होगा और क्या बोल सकते हैं, आपका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा, तो क्या देखेंगे? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सही। क्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी क्या स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा। अब बढ़ेंगे आगे, है ना, एक और टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, जब क्या होता है चेंज इन द बॉन्ड ऑर्डर। पहन दे सुड़ती। पहन दे बेटा, होमोलुमो बता दिया था लास्ट टाइम। होमोलुमो, हाँ। अब बचा है तुम लोग का यही है कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी में चेंज क्या आएगा। ध्यान मुझके से फेंका है बेटा तूने। क्या बॉटल में क्या देखो उस दिन? ठीक है, गुड गर्ल। धो के रखा था बॉटल अच्छे से, ठीक है। उसमें मैंने दारू भरी थी। दारू से धोया उसको। पवित्र एकदम। 100%। हाँ, रेस में हाँ। फ्रेग्रेंस, हाँ। दिव्यराज पहने बेटा। दारू के तो मजे हैं। ठीक है, खुश हो गई? दे दे दे। इतना पैदा हुई थी तभी खुश नहीं हुई। दे। रोशनी पहन दे बेटा। रुक जा बेटा, अभी बॉयज से ले लिया हम लोग जहाँ। पहन दे बगाड़े। अरे मार में। क्या बदतमीज लड़कियां है, पर्दा लगा चल पीछे। ए, क्या नाम तेरा? आकांक्षा? उसका नाम क्या? आकांक्षा है ना? हाँ ठीक है, मैं समझ लेना। ठीक, बड़ा पर्दा लगा। आकांक्षा क्या नाम दे रहा है? इसका नाम क्या है? उसका नाम रिया है? प्रिया नाम? तो ये लोग प्रिया क्यों बोल रहे हो उसका नाम? हाँ तो धनश्री, जो भी नाम है यार, नाम से क्या करना है। हाँ दे बेटा, पेन दे रहे तू, दे लास्ट बेंच। क्या? आनंद अच्छी लड़की है, पेन देगी अच्छे से। ओह, हाथ इधर करके।
बढ़ते आगे देखो जरा। ठीक है, फिर आगे का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बोली ना, समझ लेंगे, खुद से कर लेंगे ना। हाइड तो बदतमीजी नहीं, ध्यान से सुनो चलो। बाकी आगे का सुनो। एमओटी। एमओटी में चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो भैया, एक आएगा तुमको ये वाले पर ऑक्साइड ऑक्साइड वाले, इसको है ना, ये डाई ऑक्सीजन था, नॉर्मल ऑक्सीजन। ये होता है ऑक्सीजन पे सिंगल माइनस, और एक होता है ऑक्सीजन पे टू माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको ध्यान देंगे। इसको नॉर्मल ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन बोलेंगे। नॉर्मल ऑक्सीजन या फिर क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। ये O2 माइनस है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे। ठीक है, और इसको बोलेंगे पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखेंगे भैया यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितने हैं, देखो इलेक्ट्रो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका बॉन्ड, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इस तीनों का निकालो बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा है, छह छह सॉरी, आठ और आठ कितने होंगे, 16, 16 के लिए कितना था, दो। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर दो आ जाएगा, सही है क्या। इसका निकालो जरा, कितना आएगा, 1.5 आ रहेगा। और इसका निकालो कितना आ रहा है, 1 आ रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो नॉर्मल ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, फिर उसके बाद कम हो जाती है सुपर ऑक्साइड की, उससे भी कम किसी होगी, पर ऑक्साइड की। समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। ये याद रखने का, अब इसको फॉर्मूला बस याद रखने का। अगर दो ऑक्सीजन पे दो माइनस है, क्या बोला मैंने, दो ऑक्सीजन पे दो माइनस, तो पर ऑक्साइड होगा, क्या होगा। क्लियर हो गया। और अगर सिंगल माइनस है तो क्या होगा, सुपर ऑक्साइड। इसी में कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, याद रखना। कैसे याद रखोगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड याद रखोगे, याद रखोगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या होता है, दो हाइड्रोजन लगे होते हैं इधर। अब इस हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो एक माइनस, दूसरे को तोड़ोगे तो दो माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन पे दो माइनस। समझ में आया सब लोगों को। ऐसे याद रखना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया। तो बॉन्ड लेंथ उल्टी हो जाएगी क्या, यस, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। अब ध्यान समझिए, ये पैरामैग्नेटिक हो, इसका इलेक्ट्रॉन देखो कितने आ रहे हैं, देखो जरा इसके, कितने आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक। बट अगर पर ऑक्साइड की बात करोगे तो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, बिकॉज यहाँ पे अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या। तो याद रखना ये क्या होता है, ये तो पैरा होता है, डाइऑक्सिन ऑलरेडी पता है आपको, पैरामैग्नेटिक होता है। आया ना क्वेश्चन मन में, पैरा कैसा है। नहीं। ठीक है। ठीक है, क्या हुआ, ये आउट है। ऐसे गुस्से में देख रही इसको। आउट ही, आउट है। क्लियर हो गया, इसको याद रखोगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, क्लियर। एग्जाम में कैसे आएंगे, ध्यान सुनो। एग्जाम में आपको दे देंगे ऐसा, Na2O2, ठीक है, और एक दे देंगे KO2। ठीक है। अब बोलेंगे भैया बताओ इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो जो काउंटर आयन लगा है इसको निकाल देना। ये जो काउंटर आयन लगा होता है, जो सामने वाला मेटल होता है, इसको साइड में कर दो। मेटल को साइड में करने का दिखेगा, तो मेटल को साइड में करोगे तो देखो दो Na है क्या, एक Na पे एक प्लस होता है, दो पे कितना आएगा, टू प्लस। अब क्या बचेगा, सामने क्या है, दो ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर कितना है, टू प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा। समझ में आया। और इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो जरा, K+, और क्या आएगा, हाँ तो ये क्या आ जाएगा, पर ऑक्साइड क्या आया, और ये क्या आया। समझ में आया क्या। तो उस हिसाब से देखोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, डायमैग्नेटिक, और ये क्या आ जाएगा, तो ब्रेक करना आना चाहिए आपको। क्लियर हो गया। इस तरीके से तो लिख लो इसको, चलो फटाफट। नोट्स में है ये ऑलरेडी, बट फिर भी लिख लो अभी, रफ में लिख लो सीधो। ये आउट है, लिखा क्या तूने। हाँ, कवि सम्मेलन में भेजूंगा, और देखो कहीं कवि सम्मेलन होगा तेरे को भेजूंगा वहां पे, ओपन माइक, वहां पे जाना। ऐसे ओपन माइक पे भेजूंगा जहाँ पे से लड़कियां आती है, खूब बॉयज की बुराई करना। ठीक है, तेरे मन को अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है, ये बोलने में भी तेरी जीभ लड़खड़ा रही है तेरे को। मुझे मुझे तक ठीक था, बॉयज प्रॉब्लम। नाम भी दिया यार से। देखा, मेरे बोलते देखा, बॉयज से बोला तो गलत हो गया। भाई थूक मत बिड़ा रे, थूक ही दिया तूने तो, थूक दिया। बड़ा पानी की छींटे उड़ेगा तेरे पे। नहीं ना, एसिडिक होते हैं।
सब बुरा लग गया बेचारी को। नहीं ना, बहुत गुस्से में आ गए। बोला मैं भी थूकूंगी। तू गुटखा खा के थूकना बेटा। तू वहां कैंसर ही। ठीक है। सीधा थूक ही दिया बेटा, तू ऐसा क्या क्या है बिगाड़ा तेरा इसने। बोल तो वो रही है, पीछे थूकता। वो बोल वो रही है। अरे रुक जा, तू समझ गया मैं। पागल हो गई वो तो। ठीक है, पीछे तू कैसे थूकता। उफ, एम लगा था पीछे ऐसे। एंगल। थोड़ा जोर लगा था और सही जगह पहुंच जाता। यस। देखो ये सब समझ आता है क्या? चलो सॉल्व करो इसको, चलो बताओ। ये क्या आ रहा है? पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का बेरियम पे प्लस टू होता है क्या? यस, तो बेरियम पे प्लस टू आएगा तो दो ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा? टू माइनस। तो टू माइनस वाला क्या हो जाएगा? पर ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। थूक भी कर रहे हैं बच्चे लोग। वो क्लास में वो करती है, वो यादन्या के साथ जो बैठती है ना वो हाँ पता नहीं इसका नाम है, कोई याद नहीं, हाँ वेदिका शायद नाम है। हाँ वो बाल धोती है लड़कियों के। पता है तुमको, उसने यादन्या के उसके बाल पे पानी थूक दिया था। मैं जोक मारा, मैं उसको बोला हंसना मत। पानी पी रही थी, मैं बोला हंसना मत बेटा। हंस लेगी थूकना मत। उसे थूक दिया सामने वाली के बाल पे, उसके पूरे बाल गीले हो गए। हेयर वॉश करती है वो सब लड़कियों के। तू भी शुरू कर बेटा हेयर वॉश गर्ल्स को। बिलौटा हेयर वॉश। बिलौटा हेयर वॉश एंड सैलून स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर सब कर बेटा तू। ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। समझ में आया सब लोगों को ये वाला? हाँ पर ऑक्साइड ऑक्साइड वाला। अब ध्यान समझो, कभी कभी क्या बोलेंगे भैया, मान लो ऑक्सीजन दिया हुआ है और बोलेंगे ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो देखो उधर ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के तो O2 प्लस बन जाएगा क्या? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? टू। इसका निकालो कितना आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन निकालने से स्टेबल हो रहेगा, हाँ। समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। बट अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन देखो N2 और N2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या आएगा? N2 प्लस आएगा क्या? अब देखो जरा ये कितना होता है? 3, ये कितना होगा? 2.5। अब देखो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। तो एमओटी यहाँ पे कंप्लीट होता है, एमओटी को कर लेना। क्लियर हो गया? जैसे एमओटी के डायग्राम्स आते हैं, तुम लोग डायग्राम्स पूछते नहीं है, पर मैं तुमको बताने के लिए बताता हूँ कैसे होते हैं डायग्राम। सिमेट्रिकल डायग्राम्स कैसे होते हैं, ध्यान सुनो क्या होता है डायग्राम्स। डायग्राम्स बोलते हैं भैया, सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसको ध्यान सुनना आप लोगों। डायग्राम्स बताएंगे आप लोग को क्यों कि ये स्टेबल है। क्या स्टेबल है आपका? बॉन्डिंग स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग का होता है, अनस्टेबल होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, बॉन्डिंग स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग का होता है। ऐसा क्यों बोला मैंने, उसका रीजन बताएंगे। उसका रीजन एनसीईआरटी देती है। एनसीईआरटी बोलती है कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके एमओ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एमओ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक एओ है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक एओ है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। ये दोनों जब मिक्स होंगे, तो मिक्स होने के टाइम पर, और यहाँ पे साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है साइड में, न्यूक्लियस के साइड में जो होती है क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये दोनों मिक्स होंगे, क्या होंगे? मिक्स। तो मिक्स होने के बाद जो है क्या बोलते हैं, क्या होगा? मिक्स होने के बाद अगर दोनों न्यूक्लियस क्या है, अगर पास में आ जाते हैं, क्या आ जाएंगे? अगर दोनों न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे, तो पास में आने के बाद अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। ठीक है, उससे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? क्लियर? तो दो पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी नंबर वन कि न्यूक्लियस का पास में आ जाना, दो न्यूक्लियस क्या आ जाएंगे? पास। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी मागे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी? मागे मतलब पीछे। समझ में आएगा? जैसे ये दो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई पीछे।
भाई तुम्हें पता नहीं, वहां जाके बाल धुलवाने में मजा अलग आता है। बोले, ये क्या बात है, पैसे उड़ाने लड़कियों कैसे भी उड़ा सकती, कुछ नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनेंगे, देखो जरा। जब अगर दोनों न्यूक्लियस क्या आ जाएंगे पास में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी पीछे, तो इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? तो देखो जरा, न्यूक्लियस आ जाते हैं पास में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है पीछे, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंटी बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? समझ में आया? ये हो गया अंटी बॉन्डिंग। बट अगर आपके क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस रहेंगे पीछे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ज्यादा आगे, तो ऐसे केसेस में हम ये इक्वल पूरा एक मिल जाता है। बॉन्डिंग में क्या हो जाता है, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद न्यूक्लियस रह जाएंगे पीछे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी बीच में। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर न्यूक्लियस पास में आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको बोलेंगे बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? और उसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फर्क इतना ही होता है भैया, फर्क ये होता है कि न्यूक्लियस का, अगर न्यूक्लियस पास में आते हैं तो रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा होने से एंटी बॉन्डिंग बनता है। और अगर न्यूक्लियस पीछे और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तो फायदा हो जाता है, उससे क्या बनेगा तुम्हारा? बॉन्डिंग। क्लियर हो गया क्या? यस। अब सवाल आता है सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन नहीं होता? नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आपके एक ऊपर वाला रहेगा तो नीचे वाला रहेगा, इस तरीके से एक प्लस हाफ रहेगा एक माइनस हाफ रहेगा, और वैसे इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के पास में आने से कोई प्रॉब्लम होती है नहीं है, और न्यूक्लियस में ज्यादा रिपल्शन होता है। तो ये होता है तुम्हारा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस। तो याद रखना भैया, मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो। बॉन्डिंग वाला क्या होगा ज्यादा तुम्हारा स्टेबल, रीजन क्या बताया, न्यूक्लियस क्या होते हैं दूर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है दोनों न्यूक्लियस के बीच में। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं पास में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। याद रहेगा सब लोगों को ये पॉइंट, अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है, आप लोगों को याद रख लेना है। आपको लिखना है तो आप अपने हिसाब से मराठी हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो, मैंने नोट्स में लिख के दिया नहीं है इसको, तो आप लोग लिख सकते हो। डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं, डायग्राम्स में आपको दिखाता हूँ कैसे हैं। तो बॉन्डिंग में क्या होगा लिख लेना, बॉन्डिंग में न्यूक्लियस आर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन द सेंटर। लिख लो। सलून चलाने के लिए ना उसमें सीरियल लगा कर रखना, टीवी लगा के, जैसे बॉयज के इसमें सलून जाते हैं तो वहां पे रेडियो चलाते हैं ना, पुराने गाने चलते हैं रेडियो में, तो अभी भी चलते क्या तुम लोग यहाँ अभी भी? नहीं अभी रेडियो नहीं चलते, बहुत कम ही ऐसे सलून मिलते हैं जहाँ पे रेडियो चलते भी। अभी स्पीकर पे गाने चलाते ब्लूटूथ में, ब्राउन मुंडे बजाते। पहले हम लोग छोटे थे लेके जाते थे, पापा लोग लेके जाते जबरदस्ती, आर्मी कट, मिलिट्री कट, नेवी कट, पुलिस कट, सोल्जर कट, कट कट करते थे। ये कोई कट, ये कोई कट नहीं था बेटा हमारे यहाँ। ऐसा भाई साहब, पापा लोग लेके जाते थे जबरदस्त, छोटा एकदम छोटे छोटे बाल, बच्चे खुश हो जाते थे, नेवी कट करा लिए तो नेवी में जाएंगे हम। आर्मी करा तो आर्मी में जाएंगे। सबका एक ही मतलब होता, सब में एक ही कट होता था, नाम अलग देते थे, पुलिस कट नेवी कट सब एक ही होता था। पागल बनाते थे हम लोग को, छोटे थे पागल बनाते थे, बाद में बड़े हो गए तो समझ में आ गया। यस। ए बकरी लोगों ध्यान दो, चलो। ए सुनो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो पे अटेंशन, सी दिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी दो न्यूक्लियस के बीच में। समझ में आया क्या? और इसकी वजह से रिपल्शन कम होगा, वेयर न्यूक्लियर रिपल्शन इज लेस। बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस आर नियर टू ईच अदर। तो ये याद रखने का भैया, है ना, बॉन्डिंग वाला स्टेबल होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होती है दो न्यूक्लियस के बीच में, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होती है न्यूक्लियस के पीछे। याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। और एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन आएगा, क्या आएगा? नोडल पेन। नोडल पेन क्या होता है अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। नोडल पेन मतलब, नोडल पेन का डेफिनेशन लिख लो, अ प्लेन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अ प्लेन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अमरूदी क्या पढ़ाया तुम लोग को आज? बच्चे होने से कैसे रोके, है ना? हो गया क्या? काश अमरू के घर वालों को ये बात पता होती।
तो आज इतना प्रॉब्लम आता ही नहीं। ये क्या है? ब्रेसलेट है? ऐसा अजीब क्यों है ये? कुत्ते की हड्डी का बनाएगा ये? हाँ। नोडल प्लेन की डेफिनेशन लिखो। अ प्लेन वेयर देर इज जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अ प्लेन वेयर देर इज जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे बोलते हैं नोडल प्लेन। अ प्लेन वेयर देर इज जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। झालेगा। रोम रोम भाई। ध्यान दो। अ प्लेन वेयर देर इज जीरो इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन होता है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? अब डायग्राम्स देखेंगे भैया, डायग्राम्स देखो भैया। दिसते का? दिख रहा है? तो ये डायग्राम से आप लोग डायग्राम देखेंगे क्या होता है, देखो जरा। एक ऐसे और एक ऐसे दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। अब ये बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन मतलब क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में देखो जरा, न्यूक्लियस ये देखो, सेंटर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे जा रही है। और बॉन्डिंग में देखो, दोनों मिला के एक गोला बन गया क्या? यस, तो ऐसे बनते हैं। फिर इसी तरीके से आप बना सकते हो। मैं सारे आपको बना बना के दिखा देता हूँ, कोई पूछता नहीं, सब फालतू क्वेश्चन। पर आपको मैं सिखा देता हूँ, देखो जरा। एस और एस में देखेंगे जरा, एस और एस में बनाएंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन मतलब बॉन्डिंग बनेगा क्या? यस। तो प्लस में दोनों को दोनों ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो? ऐड, दोनों को मिला के एक बड़ा गोला बना दो। एक न्यूक्लियस इधर बना दो, एक न्यूक्लियस इधर बना दो। समझ में आया क्या? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ डाल दो? सेंटर में। समझ में आया? अब मान लेते भैया एक ऐसे है और दूसरा ऐसे, दोनों के बीच में माइनस है। माइनस में क्या करोगे बच्चा, बताओ जरा। पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दो, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दो। समझ में आया? तो न्यूक्लियस को पास में बना दो। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूक्लियस के पीछे ले आओ तो ऐसा। समझ में आया? यस। ऐसे समझो, दो चिड़िया पप्पी ले रही है एक दूसरे की। और ये बनेगा नोडल प्लेन। नूडल प्लेन। प्लेन नूडल्स, हक्का नूडल्स। ये बीच में से जो प्लेन पास होता है इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब वो ऐसी जगह, ऐसा एक प्लेन जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट अब देखते जाओ भैया। मान लो भैया ये पी है और ये भी पी है, सही है। ये पी आया, ये पी आया, ये पी आया। वाह। सही है। अब सामने प्लस प्लस है, प्लस प्लस में क्या बनता है? बॉन्डिंग बनता है क्या? तो बॉन्डिंग बनेगा, तो बॉन्डिंग वाले में देखो जरा कैसे बनेगा। बॉन्डिंग वाला बनेगा तो दोनों को ऐड कर देगा बीच, ये देखो। अब ये दोनों में ओवरलैपिंग होगी, खाली सामने सामने वालों में। सामने सामने वाले ऐड हो जाएंगे क्या? यस। अब बिकॉज सामने वाले में ऐड होने वाला, तो ये जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव वाले की, ये भी बीच में चली जाएगी। भी कहाँ जाएगी? मैक्सिमम बीच में। तो ये पीछे वाले छोटू हो जाएंगे और आगे वाला मोटू हो जाएगा, ऐसा। चॉकलेट जैसा। समझ में आया? टॉफी ऐसा बना देने का। अरे भैया, ये दोनों ऐड होने वाले हैं, तो इसको यहां से प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम इधर जाएगी। इसकी भी यहां के यहां जाएगी, बीच में बड़ा गोला बनेगा और पीछे कम बनेगा। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे इसमें नेगेटिव वाले में। तो अगर मान लेते भैया इसमें नेगेटिव बना देते, तो नेगेटिव में कैसे बनेगा? देखो जरा, इधर नेगेटिव प्लस। अब देखो, इधर प्लस इधर माइनस है, तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। एंटी बॉन्डिंग में क्या करता है बताओ? एक दूसरे से दूर जाते हैं क्या? है ना, ऐड तो नहीं होंगे। तो अब देखो जरा, दूर कैसे जाएंगे? जब ये दोनों पास आएंगे तो पास में आने के बाद एक दूसरे से रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी? पीछे। किधर जाएगी? समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे जाएगी, तो देखो जरा, आगे वाला लोब छोटा हो जाएगा और पीछे वाला लोब क्या हो जाएगा? बड़ा। सेम इसका भी ये होगा, आगे वाला लोब बड़ा, पीछे वाला ये। और बीच में से आएगा एक नोडल प्लेन। बीच में से एक प्लेन नूडल्स डाल देना। क्लियर? ये सब कोई पूछता नहीं, फालतू क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं, बट ठीक है पढ़ लो। तो अगर ऐड करोगे तो ऐसा, ये करोगे तो माइनस आएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में ऐसा। क्लियर? अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो जरा। क्या हुआ, लिखना है? जल्दी जल्दी ड्रॉ, नोट्स में दिया, ये वाले डायग्राम सारे नोट्स में दिए मैंने। नोट्स में आले जाऊन में आगे लगते हैं। नोट्स में आले। 10 गिनता हूं तो मैं ड्रॉ करो, चलो जल्दी 10। अब देखो जरा, पागल बच्चों। ये पी पाए, ये पी पाए, सही है क्या? दोनों बीच में प्लस रखते हैं, क्या रखते हैं? प्लस। प्लस रखेंगे, देखो जरा, ये ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे क्या? तो ये ऊपर वाले दोनों मिलके एक बड़ा गोला बना लेंगे, और नीचे वाले ऐसे ऐड हो जाएंगे तो नीचे वाले एक गोला बना लेंगे। समझ में आया? अब बिकॉज ये क्या बोलते हैं, पाई और बॉन्ड में बीच में एक नोडल प्लेन बनता है, तो बीच में क्या बन जाएगा? एक नूडल प्लेन। क्या बनेगा? नूडल प्लेन। अब देखेंगे भैया इसमें एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में देखो जरा, ये प्लस, ये सॉरी यहाँ पे माइनस।
अब ये दोनों पास में आएंगे तो पास में आने का झगड़ा होगा तो पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, सही है क्या? दोनों एक दूसरे के ऐसे आने चाहिए तो ऐसे पीछे चले जाएंगे। सिमिलर नीचे वाले भी मिलेंगे, नीचे वाले भी मिलेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएंगे तो कितने नूडल प्लेन आएंगे? दो नूडल प्लेन आएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। क्लियर? तो ये आपके डायग्राम से, डायग्राम्स कोई पूछता नहीं है फालतू से, बट कर सकते हो। अब इसमें पूछेंगे क्या? नूडल प्लेन क्या पूछेंगे? प्लेन नूडल्स पूछेंगे, तो प्लेन नूडल्स के पास ट्रिक है, ट्रिक का यूज करके तुम लोग कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो जरा। अगर सिग्मा बॉन्ड बनी, कौन सी बॉन्ड बनी? सिग्मा बॉन्ड बनी, तो बॉन्डिंग में थे शून्य और एंटी बॉन्डिंग में थे एक, एंटी बॉन्डिंग में थे एक। और पाई बॉन्ड बनी तो बॉन्डिंग में एक, एंटी बॉन्डिंग में दो। नूडल प्लेन कैसे निकालते हैं? अगर सिग्मा बॉन्ड बन रही है, बॉन्डिंग, अगर बॉन्डिंग बन रहा है तो जीरो नोडल प्लेन। और अगर सिग्मा बॉन्ड में अगर एंटी बॉन्डिंग बन रहा है तो एक नोडल प्लेन। ठीक है? कैसे समझेगा? एग्जाम में से क्वेश्चन दे देंगे, देख लो ये है और ये है। बताओ क्या बनेगा? बताओ जरा, कौन सी बॉन्ड बनेगी? एस और पी खोपड़ी, सही है, तो क्या बनेगा? सिग्मा। सिग्मा में दोनों प्लस प्लस है, कौन सी बनेगी? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितना नोडल प्लेन आएगा? जीरो। समझ में आया? बट अगर मैं ऐसा दे देता हूँ, एक नोडल प्लेन, बहुत बढ़िया। समझ में आया सब लोगों को? बताओ क्या आएगा? बताओ कौन सी बॉन्ड बनेगी? पाए। पाए कौन सी बनेगी? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग? प्लस के सामने माइनस है, एंटी बॉन्डिंग। पाए में एंटी बॉन्डिंग दो। कर लोगे? नूडल प्लेन निकाल लोगे, बस यही तरीका नूडल प्लेन निकालने का। इसको लिख लेना। बगाड़े, समझ में आया बेटा? इतने दिन कहाँ गायब थी तू? हाँ, घर पर क्यों? क्या? रिसेप्शन, ओके ठीक। सॉरी सर। कुछ भी बोलते हैं बच्चे लोग। भाई बोले रिसेप्शन में सर, ऋषभ सर। ऋषभ सर का नाम क्यों ले रहे भाई? लिखा सब लोगों ने? बिलौटे आखिरी आ रही क्या? मैं ऐसे हंस रहा, आखिरी आ रही है। मोजा सूंघे? मोजा सूंघने से आखिरी आती है। सॉक्स। बट सॉक्स थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए। ये धोया हुआ है जो मैंने आज पहना है। एक दो दो हफ्ते तक जो सॉक्स नहीं धोया जाए ना बॉयज का, वो दो तीन हफ्ता ना धोया हुआ सॉक्स, वो हाईली पोटेंट हो, शी क्या शी हाईली पोटेंट होता है वो। उसमें आप किसी को भी उठा सकते हो इससे, क्या बोल सकते हैं, नहीं मरे के लिए थोड़ा और हाई लेवल। सुनो, अलग अलग लेवल बनाए हैं स्टैंडर्ड सेट के फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कुछ लेवल सेट किया, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अगर 15 दिन पुराना सॉक्स है तो अगर किसी को आखड़ी आई है तो आखड़ी मिर्गी रोग से बच सकते हैं। बट अगर 1 महीना 1.5 महीना पुराना सॉक्स है तो कोई व्यक्ति जो है वो बेहोश हो चुका है तो बेहोश से निकल सकता है। और अगर 3 महीना पुराना सॉक्स है एकदम भयंकर, और वो भी ऐसे व्यक्ति है इसको पसीना आता है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं वो कोमा से भी उठा सकता है किसी को। अभी फॉर्मुलेशन बॉयज बना रहे हैं मृत्यु वाला। ये मृत्यु से उठा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल है। व्यक्ति को जो है क्या बोल सकते हैं, बहुत पसीना आना चाहिए, और वो जो है क्या बोलते हैं 2 महीने तक सॉक्स खोल शूज खोलना नहीं चाहिए, और ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ सुसु सुसु हो। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्स होके जब वो फॉर्मुलेशन बनेगा अभी। कुछ भी का कुछ भी, सत्य है यही। ठीक है। आर्या ने बना लिया? कौन आर्या? पुंजीर? क्या, कहाँ गई वो? लोनावला? मालवन, ठीक है। हाँ पता है। मालवन। मालवन तड़का होटल है हमारे यहाँ पे। मालवन तो कोकण की तरफ आता होगा, है ना? वही ना, वही कुड़ाल वो सब। कुड़ाल भी है ना उधर? कुड़ा है क्या? कौन क्या कौन? वही बेल्ट में कनकेश्वर का मंदिर है, और वही सब। हम लोग गए थे, ड्राइव करके गए थे, कॉलेज के दिनों में गए थे फ्रेंड्स लोग। मेरे दोस्त का घर है वहां पे कुड़ाल में, कोकण में। हाँ। राजस्थान से मुंबई में कैसे आए? ठीक है। पापा का बिजनेस।
नहीं गाड़ी से आए थे पापा। ट्रेन से। हाँ यस। नहीं नहीं शादी करा दे तो मैं गांव में ही रहता। मेरा तो पहले से ही इरादा था मेरा इरादा तो पहले से ही शादी करने का था बेटा, भागने का नहीं था। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब नेक्स्ट बचता है तुम लोग का एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे क्या है क्या नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो पढ़ लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं क्या है। क्या टाइम हुआ देखो जरा। टाइम पूछा, टाइम बताओ। 12:50 ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं। बाकी का जो है हो जाएगा, फिर कल पीवाई क्यूज करेंगे फिर। पीवाई क्यूज करना शुरू कर दो, पीवाई क्यूज कंप्लीट कर लेंगे हम लोगों ने। सैटरडे टेस्ट सारे पीवाई क्यूज, ठीक है, सब पीवाई क्यूज आएगा, पीवाई क्यू के बाहर कुछ नहीं आएगा। नीट और जेई बताना क्या है तुम लोग, फिर भी कम ही आएंगे तुम लोग के मार्क्स, टेंशन मत लो। तुम लोग अपने आप को ज्यादा डेढ़ से मत समझो कि भाई तो हम लोग को बता दिया तुम लोग को आ जाएंगे मार्क्स। तुम लोग को मैं बता रहा हूँ, जेई के पीवाई क्यू कर लो, नीट के पीवाई क्यूज कर लो, है ना। जेई और नीट के पीवाई क्यूज कर लेना, उससे तुम लोग का अंत है ना। अब बोलो सर ऐसा बता क्यों रहे हो। ठीक है तुमको बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना सारे पीवाई क्यू से आते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है आपका 80% क्वेश्चन पीवाई क्यूज ही होते हैं, तो अगर आप 15 साल के पीवाई क्यू सॉल्व कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम सारा पार्ट हो जाता है। इसलिए आप देखोगे बड़े कोई भी बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट रहेगा उसके अंदर जो भी टीचर रहेगा वो यही सजेस्ट करेगा कि आप क्या करो, सबसे ज्यादा पीवाई क्यू सॉल्व करो। राजशेखर सर को देखना, वो आके यही बोलेंगे। राइट। टीचर अच्छा वो होता है जिसके पढ़ाने से पीवाई क्यू आपके बन जाए, बोले होंगे आपको। ऐसे आके बोलते हैं, बोलते हैं, अच्छा टीचर कैसे पता चलेगा, जिसके पढ़ाने से पीवाई क्यू सॉल्व हो जाए, बट वो गलत है, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा टीचर वो होता है जो पढ़ाता है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, जो पढ़ाता है वो है ना वो क्लास में, इसलिए मैं बोलता हूँ जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा क्लास। तुम लोग का यूनिट जो एग्जाम आएगा जेई का और नीट का, उसमें इनऑर्गेनिक का पेपर 80 to 90% पेपर आपके नोटबुक का होगा। ठीक है, बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ वहाँ के बाहर के होंगे, बट बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बुक नोटबुक के होंगे। गुस्से में क्या देख रही है रे? ठीक है। वो परसेंटेज 80 से 90 में बॉयज लोग ऐसे होते हैं, 100% नहीं देते हमेशा। बोल बोल बेटा। चुप। तू ही हर चीज को उस पे लेके आती है। तेरी प्रॉब्लम है बेटा, हम क्या करें? तेरे मन की बात बोलता हूँ बेटा, मैं तेरा भाई हूँ, मेरा काम है तेरे मन की बात बताना। मन की बात मोदी जी के साथ, ध्यान दो चलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही बात है बेटा, मोदी जी अपने घर के ही हैं। गुजरात। क्या बोले इसीलिए? भाइयों बहनों के ये लोग बार बार तेरा गुजरात से नाम जोड़ते हैं। नहीं नहीं, कुछ तो और ही बात है बेटा तेरा। मेरे को पता लगाना पड़ेगा। ये दायित्व तेरा भाई लेगा, मैं करूंगा इसको पता। ठीक है देखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे बच्चा पार्टी, सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ये सुरती से ध्यान दे चल। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डाइपोल मूवमेंट होता है, एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। कैसे होता है ध्यान समझो। फॉर एग्जांपल मान लेंगे HCl ले लेंगे, HCl में क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा डेल्टा माइनस। इसे बोलेंगे डाइपोल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल पे दो पोल। और सामने एक और HCl ले लेंगे तो HCl में यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है क्या। तो इसके प्लस इसके माइनस का इसके प्लस के साथ इंटरेक्शन, ये अट्रैक्शन, क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, क्या बोलेंगे। एक डायपोल का दूसरे डायपोल से अट्रैक्शन, क्या नाम पड़ा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। क्लियर हो गया, ये इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। सिमिलरली जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप का क्या होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, क्या होता है, एक टाइप का डायपोल डायपोल। बट ये स्पेशल केस ऑफ डायपोल अट्रैक्शन है, क्या है, स्पेशल केस ऑफ डायपोल अट्रैक्शन। आता हाइड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये काय होतं लक्ष द्या इथे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक टाइप की बॉन्डिंग होती है जिससे मॉलिक्यूल के बहुत सारे फोर्सेस चेंज हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ये बॉइलिंग पॉइंट में सब में चीजों में फर्क आता है। और ये लाइफ चेंजिंग और लाइफ सेविंग जो है क्या बोल सकते हैं एक फेनोमिनॉन है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो आपके जो बॉडी में जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है उसके जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, सही है, इसलिए नाम भी डीएनए पड़ गया, है ना। जैसे आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स जो हेलिकली फॉर्म में घूमते रहते हैं एक दूसरे के बाजू में रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से चिपके होते हैं। कैसे चिपके होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो फिर डीएनए में जो है क्या बोलते हैं, दो स्ट्रैंड चिपक पाएंगे क्या, नहीं। क्लियर हो गया क्या। इसलिए डीएनए में दो स्ट्रैंड का चिपका रहना उसके लिए क्या जरूरी है,
हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आया? और बड़े, बट ये लाइफ सेविंग नहीं है, यस डेफिनेटली डीएनए में अगर ये नहीं होता तो प्रॉब्लम, बट इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, अल्कोहल जो है वो पानी में मिक्स हो पाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता नहीं है, पर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी में और अल्कोहल में, इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और इसलिए जो है आप देखोगे ये एक लाइफ सेविंग चीज बन जाती है, नहीं तो लोग दारू पी ही नहीं पाते और प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए तो चलो होता रहेगा, यहाँ वहाँ की बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दारू। ना तो दारू जो है वो पानी में मिक्स हो पा रही, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, तो तुम लोग दारू कैसे पीते? सही है ना? कच्चा बोले सर कच्ची पी लेते, कच्ची कितने दिन पियोगे? ठीक है, कच्ची पी पी के कितने दिन पियोगे? ठीक है, और खत्म हो जाएगी दारू भी, और एफिशिएंसी भी कम रहेगी, और ऊपर से हाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है क्या बोलते हैं, बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, हाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा बॉडी के अंदर। इसलिए जरूरी किस चीज की है, जरूरत किस चीज की पड़ेगी? आपको पानी की, तो पानी होना जरूरी है। फिर तो आप बोलोगे सर पानी नहीं है, तो एक काम करेंगे ना, फिर इसमें डाल देते हैं, स्प्राइट में डाल के पी लेंगे, तो स्प्राइट भी तो पानी है बेटा, स्प्राइट में भी क्या बेसिक तो क्या पूरा पानी तो होता है वो। ठीक है, स्प्राइट में भी पानी होता है, तो कुछ भी चीज ले लो, नारियल पानी में भी पानी होता है, हर चीज में सारे ड्रिंक्स के अंदर मेन जो कंस्टिट्यूएंट रहेगा वो क्या रहेगा? पानी। मिल्क में बना के पी नहीं सकते, ठीक है, मिल्क और अल्कोहल का जमता नहीं है, तो उस हिसाब से देखोगे तो ओवरऑल जो है क्या बोले बेटा, किसमें मिला के पिएगी? तेल में। भाजना थोड़ी है दारू को। ठीक है, यस। किसमें डालने की बोल रही थी तू? हाँ, ठीक है, चाय में। तो चाय में दूध ही ना बड़ा आखिर तो कहने का अर्थ ये है, तो ध्यान सुनो भाई, बॉर्नविटा नहीं है बेटा, बॉर्नविटा नहीं बोलना, छोटे बच्चे बॉर्नविटा बोलने लग जाते हैं। तो अल्कोहल पानी में मिक्स होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सारी चीजें हैं जिनका रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। अभी हम समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किस, बॉन्डिंग करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, मान लेते भैया तुमको किसी से प्यार हो जाता है, ठीक है, और प्यार होने के बाद जो है, ठीक है मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, डरो मत, तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है, और जो है प्यार होने के बाद तुम्हें वो बॉन्ड आगे बढ़ानी है, बॉन्ड क्या करनी है? तो बॉन्ड आगे बढ़ाने के, देखो आंखों आंखों में देखने से कुछ नहीं होता, बॉन्ड आगे बढ़ाने के लिए बात करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? और बात करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है फोन, क्या है? अगर फोन ही नहीं होगा तो बात हो पाएगी क्या? नहीं। क्लियर हो गया क्या? तो फोन होगा नहीं तो बात हो नहीं पाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोन। क्या इंपॉर्टेंट है? याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोन। तो याद रखना भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली टेक्स प्लेस इन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? फोन में होती है। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग खाली किसमें होगी? फोन में। बस यही बातें हैं। देखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ओनली इन फोन, खाली किसमें होगी? फोन में। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। इधर गई नोट्स। माहिरा भंडारी। भी बड़े अच्छा तेरी सुहागणा काशे पीताम्बरा। अरे हाँ, ये रहेगा, ध्यान सुनो। अच्छा इसको देखो, सी सुनो, आज जैसे O2 होता है वैसे S2 होगा, जैसे O2 होता है वैसे क्या होगा? जैसे F2 होगा वैसे Cl2 होगा, है ना? एमओटी के अंदर, एमओटी में आपको जो है ये याद रखना, जैसे O2 होगा वैसे ही क्या होगा? S2। तो O2 पैरामैग्नेटिक होता है, S2 भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। उसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। अगर F2 डायमैग्नेटिक होता है, फ्लोरीन का अगर बॉन्ड ऑर्डर बनाता है, तो Cl2 का भी कितना आएगा? 1। Br2 का भी कितना आएगा? 1। और I2 का भी कितना आएगा? 1। समझ में आया? ऐसे तो पूरे ग्रुप में फॉलो होता है तुम्हारा इसका ट्रेंड, किसका ट्रेंड? और बॉन्ड ऑर्डर का समझ में आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका, इसको याद रख लेने का। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किधर गई? डायग्राम विग्राम सब बनाए हुए हैं, देख लेना। कुंडली आहे बंधु। ध्यान दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या बोला, कंडीशन क्या है? ध्यान सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन, सबसे पहली केस, बट ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? यस। और उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, अदर एटम, हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होगा वो क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज। बस यही बात है, स्मॉल इन साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही आते हैं, तो तीन ही ऐसे एटम है जो क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल देखेंगे HF, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों है, तो एक HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल से क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एमोनिया में भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज अल्कोहल में भी क्या होता है? OH ग्रुप होता है, सही है, तो उसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो वहां पे भी हो जाएगा। तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो है
कंडीशन इसको याद रखने का, समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ओनली इन फोन, किसमें होगी? फोन, समझ में आया? याद रखने का इसको। बढ़ते हैं आगे, देखो जरा। अब एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला? एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको स्टार मार्क करके, डायग्राम विग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इस स्टेटमेंट को याद रख लेने का। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको। एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखने का। एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। एक का नाम था, एक का था। देखा, सुना सुना है वो वाला? भाई फास्ट होता ही था, मम्मी कराती थी, छोटे थे हम लोग। हाँ, मम्मी करती थी, हम लोग से फास्ट होता ही था। मम्मी एकदम फास्ट फास्ट करती थी, अभी फास्ट कोई है जिसको फास्ट वाला आता था? एक का नाम था, एक का नाम था। जब भी मम्मी को बुलाती थी, आ जाता था। अरे, आ जाता था। फिर मम्मी ने का नाम रख दिया, का नाम रख दिया। कितनी खुश हो गए थे कौंडिया, तो छोटे बच्चे ऐसे देख के खुश हो जाते हैं। लिखा सब लोगों ने याद रहेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान सुनो। डेंसिटी ऑफ आइस, ये तुम लोगों को पूछेंगे नहीं, बट जस्ट सुनने के लिए सुन लेना, ठीक है? ये सब तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, सुनो, सुने होंगे तुम लोगों ने, अरे स्कूल में पढ़े होंगे ना। मैं बताऊंगा, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पढ़े हो क्या? हाँ, ऐसे सवाल आता था, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो तुम लोग लिखते थे द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन आइस, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सही है क्या? ताकि क्वेश्चन बड़ा, आंसर बड़ा लिखे, इसलिए ऐसे करते थे कि नहीं? हाँ, अब ये तो सही है, बट डेंसिटी ऑफ आइस क्यों होती है कम? रीजन होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में स्ट्रॉन्गर होती है और पानी में कम होती है। समझ में आया क्या? पानी में भी होती है, पानी में कम होगी, आइस में क्या होगी? स्ट्रॉन्गर। और आइस में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है? आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? केज लाइक स्ट्रक्चर के बनने की वजह से बीच में वॉइड्स बन जाते हैं। बीच में क्या बन जाते हैं? वॉइड्स। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। ये देखो जरा, ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस, बीच में एम्प्टी स्पेस। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाता है? डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। तो आइस की डेंसिटी कम होती है बिकॉज ऑफ एम्प्टी, है ना? ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो है आइस के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। इसलिए जब आप आइस को देखोगे तो बीच में बुलबुले दिखते हैं, देखे होगे पानी के अंदर छोटे छोटे, है ना? आइस को, तो उसके अंदर क्या होता है? वॉल्यूम, खाली वॉल्यूम बढ़ जाती है ना? इसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है तुम्हारी? कम, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो आइस के अंदर ये खाली वॉल्यूम बढ़ जाती है, खाली वॉल्यूम बढ़ने से जो है आइस की क्या हो जाती है? डेंसिटी कम। क्लियर? और जब पानी बनेगा तो पानी में ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और पानी इसके अंदर घुस जाएगा, और घुसने के बाद जो है इसकी डेंसिटी फिर से बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, और कुछ कुछ एग्जांपल है। डीएनए, डीएनए में भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, शोलो में बढ़ के जिया। आइसक्रीम जब भी खाते हैं तो कितनी भी छोटी सी छोटी आइसक्रीम ले लो, महंगी सी महंगी आइसक्रीम ले लो, मैग्नम ले लो या कोई भी आइसक्रीम ले लो, हर एक आइसक्रीम की जो लकड़ी होती है वो खान, लड़की नहीं, लकड़ी, क्या बोला? लकड़ी। लकड़ी जो होती है वो कौन सी होती है तुम्हारी? फिर गुस्से में आ गए, ठीक है, लड़की का बोलते हैं गुस्से में। हाँ, हर आइसक्रीम में जो भी लकड़ी होगी, वो लकड़ी जो, सॉरी, जो स्टिक होती है, क्या होती है? स्टिक। वो स्टिक हमेशा लकड़ी की होगी। स्टिक किसकी होगी हमेशा? कोई भी आइसक्रीम ले लो, मैग्नम ले लो, कोई भी ले लो, आप कभी देखोगे कोई भी आइसक्रीम ले लेना, कुल्फी खा लो, गोला, आइस गोला खा लो, कुछ भी खा लो, कोई भी आइसक्रीम लोगे तो उसकी लकड़ी जो है, स्टिक जो है वो किसकी रहेगी? लकड़ी की। रीजन, कितनी भी महंगी ले लो, ऐसा नहीं, महंगी आइसक्रीम लोगे तो आपको कोई क्या बोल सकते हैं, स्टील की दे देंगे या किसी और की दे देंगे, सोने की किसी भी दे देंगे। कितना भी कर लेना, हमेशा आइसक्रीम जो है फिक्स है। आइसक्रीम के ऊपर जो नीचे का जो स्टिक रहेगा वो किसका रहेगा? लकड़ी का। क्लियर हो गया? रीजन क्या होता है? वुड के जो फाइबर्स होते हैं और जो आइस होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसलिए जो है क्या बोल सकते हैं, जो आइसक्रीम होती है वो हमेशा पक्का क्या होती है? स्टिक जो होती है वो किसकी होगी? लकड़ी की। आप दुनिया की कोई भी आइसक्रीम पकड़ लेना, कोई भी, चाहे स्टिक ले लो, कोई गोला ले लो, चाहे कुल्फी ले लो, चाहे मैग्नम ले लो, चाहे 5 रुपए वाली मैंगो डोली ले लो या चोकोबार ले लो, कोई भी ले लो, सभी के अंदर आपको फिक्स रहेगा, आपको हमेशा लकड़ी वाली ही स्टिक मिलेगी। समझ में आया क्यों मिलती है? बिकॉज वुड के फाइबर्स और आइस में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आई सब लोगों को? बस यही सब बात है, कर लोगे? अब दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, नालायक जनता सुनो। कितने प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं? दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक को बोलते हैं इंटर, एक को बोलते हैं इंट्रा। एक को क्या बोलेंगे? इंटर। एक को क्या बोलेंगे? इंट्रा। किधर गई है देखो, दो प्रकार के हाइड्रोजन, इंटर और इंट्रा। अब अगर तुम लोग बायोलॉजी के बच्चे हो, तुम लोग को समझ में आता होगा, ठीक है, इंटर क्या होता है, इंटर क्या होता है। सुनो,
अगर दो अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है तो इंटर, दो अलग मॉलिक्यूल में हो तो क्या, इंटर। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में तो क्या होगा, इंटर। बट सेम मॉलिक्यूल में होगा तो क्या होगा, इंट्रा। समझ में? जैसे देखो इसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इसी मॉलिक्यूल का क्या है, ऑक्सीजन। अरे पूरा एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसका ऑक्सीजन इसकी हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे इंट्रा। क्या बोलेंगे? सर हमें कैसे समझ में आएगा कौन सा इंटर और कौन सा इंट्रा? सारे इंटर होते हैं। सारे क्या होते हैं? फिर से सुनो, सारे क्या होते हैं, इंटर। सारे क्या होंगे? सारे क्या होंगे? सारे क्या होंगे? खाली जो ऑर्थो वाले होते हैं, कौन से वाले होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स में बेंजीन और बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप लगे हो। कहां पे ग्रुप लगे हो दो? वही खाली क्या होंगे तुम्हारे, इंट्रा। क्या होंगे? समझ में? अगर बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप लगे हैं, वो क्या होंगे हमेशा? बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए क्या होंगे? बस। तो ये देखो जरा, ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है? क्या नाम है इसका? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर कौन सी होती है, इंट्रा। समझ में आएगा? अब सवाल आता है स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग इज इंटर। इंटर कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग। इंटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा। इंटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? इंटर स्ट्रॉन्ग होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। इंटर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। समझ में? इंटर का मास भी ज्यादा होता है, इंटर का मास भी क्या होता है, ज्यादा। क्लियर? बस यही सब बातें याद रखने का आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, इंटर। इंट्रा की क्या होगी, कम। समझ में आया? यस। और इंट्रा वाला कहाँ पे होगा खाली, जब क्या होगा, और तो क्या होगा, बाकी सब में क्या होगा, इंटर। तो यही बातें थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इधर तक कर लेना। इसके आगे कुछ केसेस है, वो तुम लोगों के काम के नहीं इतना डिटेल में। ठीक है, ये एक केस है तुम्हारे काम का है, किधर गई वो, ये वाला केस तुम्हारे काम का है। देखो जरा, इंटर, ये और ये देखो, ये पैरा पोजीशन पे एक OH इधर है, एक NO2 इधर है, और ये भी पैरा वाला है। तो पैरा वाले में क्या होगा, इंट्रा। सो इंटर। पैरा में क्या होगा, इंटर। और इसमें ऑर्थो वाले में क्या होगा, इंट्रा। इंट्रा, इंट्रा वाला वीक होता है, इंटर वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। बस इसी को याद रखना। बहुत बढ़िया। तो यही सब बातें थी, यहाँ पे आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग जो है समाप्त होता है। तो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, क्या है क्या नहीं है देख लेना। अब और एक चीज बची है, कौन है तू, तुम्हारे क्लास में आ रहा है ना? पहले हटा दिया क्या तुम लोगों ने? ठीक है, आ जाओ, आ रहा हूँ, जाओ, 2 मिनट में। बदतमीजी से बंद कर, निकल यहाँ से, मैं आता हूँ 2 मिनट। हाँ आता हूँ, आता हूँ। ए बग, पागल बच्चे। ठीक है, तो यही है, केमिकल बॉन्डिंग की बातें कर लोगे सब लोग, केमिकल बॉन्डिंग। तो नोट्स फिट सब लोग अच्छे से कर लेना। जो भी कुछ डाउट्स आते हैं, डाउट्स लेके आ जाना। अगर किसी को डाउट है तो आज भी मैं अवेलेबल हूँ, तुम लोग 1:30 बजे के बाद जो है आ सकते हो। ठीक है? तो किसी को डाउट विट है तो मुझे बता देना, मैं 1:30 से लेकर अराउंड 3-4 बजे तक रहूंगा। तो आप 3-4 बजे तक जो भी डाउट रहेंगे वो लेके आ सकते हो। PYQ सॉल्व करना शुरू करो, जो भी PYQ है वो सॉल्व करना। क्लियर? तो और क्या बोला था? ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, आप सबके निरंतर प्रयास और बहुत सारे साहस के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया एक और चैप्टर। जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए। क्या? टेस्ट आपको बता ही दिया, टेस्ट में क्या आने वाला है। ठीक है, एक कुछ और बचेगा तो कल PYQs लेंगे। कल PYQs, सब लोग PYQs में जो भी डाउट है वो सब लेके आना, जो जो डाउट आता है पूछना मेरे को। शायरी कल सुनेगा अभी, कल पक्का सुनेंगे कल। वहां सुनाई ना, राजगढ़ में। कल सुनेंगे, कल कुछ काम नहीं अपने को, आज आज काम है, आज हो गया पढ़ाई जितना पढ़ा था। कल कुछ पढ़ाना है ही नहीं ऐसे भी। बीते में वीडियोस दिखा, उनको वीडियोस नहीं दिखा अभी तक।
आज एक सेंटेंस गायब है। बड़ा लग- हाँ,